बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कुक बुक। आज मैं लाई हूँ लड़कियों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी, यानी हम बनाने वाले हैं गोलगप्पे। बहुत ही सिंपल से तरीके के साथ और कम इंग्रेडिएंट के साथ। तो उनको सिंपल रखते हुए हम देखते हैं कि कैसे हमने ये बनाने हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले 1 कप आपने ले लेनी है सूजी, और उसमें शामिल करने हैं 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर की बजाय आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर रही हूँ। और आधी खाने की चम्मच चाय का चम्मच है वो नमक का लेना है। और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आपने अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है। डो जो है वो ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ज़्यादा नरम, बिल्कुल नरम नहीं होनी चाहिए, लेकिन सख्त हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बेहतर है कि आप नॉर्मल डो रखें। तो बस आपने इसको लाइट सा गूंदना है, ये इस तरह से 1 या 2 मिनट, और उसके बाद आपने इसको ढक के रख देना है। आधे घंटे के लिए कम से कम आपने इसको रेस्ट देना है। लेकिन आप जो है वो आधे घंटे से ज़्यादा 2-3 घंटे भी इसको रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब जो है मैं इस पर थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ और उसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे। दूसरी तरफ हम प्रिपेयर कर रहे हैं इमली का पानी, खट्टा पानी जो होता है गोलगप्पे के लिए। तो उसके लिए हमने इमली का पानी लिया है 1 कप, और उसमें शामिल किए हैं 2 कप जो है वो सादे पानी के। साथ शामिल किया है 1 चाय का चम्मच नमक का, 1 चाय का चम्मच धड़ा मिर्च जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है, 1 चाय का चम्मच नॉर्मल जो लाल सुर्ख मिर्च होती है, और 1 चाय का चम्मच ही धनिया पाउडर, और 1 चाय का चम्मच ही ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। इन सबको हमने मिक्स करना है और फिर हमने इसको जो है वो एक बॉयल लाना है। उसके बाद हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लेना है। वो जब तक पकता, ये जो है वो हमारी डो भी टाइम हो चुका है अच्छा खासा इसको। तो अब हम बना लेते हैं, शेप बना लेते हैं गोलगप्पे की। तो इस तरह से हम इसको 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड करेंगे, जैसे नॉर्मल 2 पेड़े बनाते हैं। और फिर हम जो है वो इनको अच्छी तरह से बेल लेंगे। बेलना हमने बिल्कुल पतला बेलना है इसको, जितना पतला आप बेलेंगे उतने अच्छे आपके गोलगप्पे बनेंगे। तो इस तरह से हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे बड़ी सी, कितनी बड़ी, ये तो अब आप देखें ना कितनी बड़ी बनती है ये। तो इस तरह से हमने इसको बेल के एक बड़ी सी रोटी सी बना लेनी है, लेकिन बिल्कुल बारीक, अगेन कह रही हूँ। अब जो हमने इसको कटर से काटना है, तो मैं कुकी कटर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप किसी भी बॉटल का कैप वगैरह ढक्कन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि हर एक के पास ऑब्वियसली कुकी कटर नहीं होते, तो आप जो है वो घर में मौजूद चीज़ों से भी काम चला सकते हैं। तो इस पूरी रोटी में से हम इस तरह से गोलगप्पे निकाल लेंगे और ये जो है वो हम काटते जाएंगे। अच्छा, ये कटर जो है वो कोशिश कीजिए कि 2 से 2.5 इंच वाला इस्तेमाल कीजिए, उससे कम ना इस्तेमाल कीजिए, वरना ये बहुत छोटे बनेंगे तो वो इतने मज़े के नहीं लगते देखने में भी, और खाते हुए भी मज़ा नहीं आता। क्योंकि गोलगप्पा मुंह में जाए और मुंह जो है वो फूला हुआ ना हो तो मतलब मज़ा तो नहीं आएगा ना। तो इस तरह से जब हम ये सारे काट लेंगे, फिर हम एक दफ़ा इन पे जो है वो बेलन से इनको फ्लैट कर लेंगे, और ढक के आपने इनको रखना है कपड़े के साथ ताकि ये खुश्क ना हो। और फिर इनको जब फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए तेल जो है वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए, उबलता हुआ तेल, उसमें आपने इनको डालना है और जल्दी जल्दी से इस पर ऊपर से भी तेल डालते जाना है। आंच जो है वो आपने मीडियम हाई रखनी है, लो आंच पे इनको फ्राई नहीं करना। इस तरह से आपने एक एक करके सारे जो है वो गोलगप्पे फ्राई कर लेने हैं। तो देखें कितने ज़बरदस्त से हमने इजीली घर पे बना लिए। कुछ कुछ जो है वो नहीं भी राइज होते सम टाइम, लेकिन वो आप विद एक्सपीरियंस जो है वो इम्प्रूव करते जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे सारे गोलगप्पे रेडी हो गए हैं। बस अब हम इनको इमली के पानी के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो ग्रीन चटनी, केचप या अपनी पसंद की जो भी आपकी चटनियाँ हों वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ। आप चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खुश्क चना चाट जो होती है। तो हम जो है वो इनको इसी तरह ट्राई करेंगे। ये देखें ये कितने क्रिस्पी हैं, ये उल्टी साइड से टूट गया, सीधी साइड से टूटने की बजाय। तो खैर उल्टी सीधी तो कोई भी नहीं होती ना। तो इस तरह से देखें ये कितने ज़बरदस्त से हमारे गोलगप्पे घर पे रेडी हो गए। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।